तो दो चीज, फर्स्ट गिव ऑलवेज, ऑलवेज so giving गिव नॉट फर्स्ट give गिव continue giving. हाँ So giving starts the receiving process. यस People want to receive but they never give. वो समझता नहीं ना उन लोगों को। हाँ, तो this is the profound knowledge हाँ is कुछ पाना है तो कुछ देना है, यस और देते पहले रहना है। देना है और देते ही रहना है। देते रहना। देते ही रहना अबंडेंस में आएगा आपके पास में। क्योंकि सामने वाला देखो, सब सपोज मैं आपको $100 देती हूँ, आपके बर्थडे पे गिफ्ट कुछ देती हूँ, है ना? और जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि $100 का दिया तो आप मुझे 105 का देंगे, 110 का देंगे। एक अपनी टेंडेंसी है ऐसी। और समझो आपने नहीं दिया मुझे, मैंने दिया। प्रकृति इज वॉचिंग। मैंने एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, आप नहीं दे रहे, राइट? अब उसकी जिम्मेदारी है, वो बोलती मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमने देना नहीं छोड़ा ना। वो क्या कहती है मुझसे कि तुमने देना नहीं छोड़ा, ये नहीं दे रहा, आई विल गिव। अच्छा, तो आपका स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस लिमिटेड है। आप मुझे 100 का 125 देते, 150 देते, प्रकृति अबंडेंस में देगी। इसलिए देने का स्वभाव कभी नहीं छोड़ना है कि वो नहीं दे रहा तो हम क्यों देने। ये चीज मत कीजिए। चाहे प्रेम हो, चाहे कुछ वस्तु हो, चाहे कैश हो, जो आप दे सकते हैं देना है। So the same thing can apply to relationships as well as at office, at home, also for the country. Yes. कि कंट्री के लिए भी बोलते हैं कि कंट्री क्या कर रही है हमारे लिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो उस फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। हाँ, आप अपना कंट्रीब्यूशन बताएं। राइट। और वर्क प्लेस में भी क्या होता है कि कई बार आपको ज्यादा काम करना पड़ जाता है कि वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा, सारा काम मेरे जिम्मे है ना। आप ये समझो कि जो काम आप कर रहे हैं, यदि आपको शिकायत होगी कि वो तो कुछ करता नहीं, मैं करता हूँ, मैं कितना करूँ, है ना। एक तो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा एक्सपीरियंस मिलता है, कॉमन चीज है कि आप करोगे तो सीखोगे, बराबर है। पर जो समय, जो एनर्जी आप उस काम को, दूसरे के काम को करने की दे रहे हैं, है ना, उसने काम नहीं किया, उसके बदले में आपको करना पड़ा, तो आपका समय लगा, आपकी एनर्जी लगी उस काम में, बराबर है। बराबर। तो शिकायत करते हुए करोगे, वो काम कर तो दोगे आप, पर शिकायत करते हुए करोगे तो ये समय, एनर्जी आपकी फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट नहीं होगी। अच्छा। हाँ, और आपने कहा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे सीखने मिल रहा है, मैं और ग्रो करूंगा काम करके। तो जो समय और ऊर्जा आपने लगाई, ये प्रकृति अपने पास डिपॉजिट रखती है। ओके। और समय पर आपको लौटाती है जिस वक्त आपको जरूरत है। कई बार आप देखते हैं ना कि आपने सोचा कि इस काम को मुझे 2 घंटा लग सकता है, आधे घंटे में हो गया। हाँ, काफी बार होता है ऐसा, है ना। हाँ। तो ये जो आपका पहले का फिक्स डिपॉजिट जमा है ना, वो काम करता है। ओह, अच्छा। कल फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिडा में हमारा टॉक था। पब्लिक को हमने 10 बजे का टाइम होस्ट ने दे रखा था कि 10 बजे आके बैठ जाइए, 10:30 से टॉक शुरू होगा। मुझे 11:15 बजे माइक दिया गया बोलने के लिए, तो पब्लिक का टाइम 1.5 घंटा लग गया ना। जो 10 बजे से आया हुआ, 9:30 से भी कुछ लोग आए हुए थे, उनका टाइम तो 2 घंटा गया। हमने उनसे कहा कि तुमने जो टाइम दिया, तुम्हारा टाइम प्रकृति ने जमा रखा है, क्योंकि आप उसके प्रति आपने कदर की ना कि 10 बजे टॉक स्टार्ट हो रहा है तो मुझे 9:30 बजे सीट पकड़ लेनी है। राइट। तुमने समय की कदर की, होस्ट के समय की, जो टॉक दे रहा है उसके समय की तुमने कदर की। आप बिफोर टाइम आकर बैठ गए, राइट। वो तो पब्लिक नहीं पहुंची और तो हमें रोका गया, तो आपका टाइम उतना लग गया। पर आपने समय की रिस्पेक्ट की, तो ये समय जो आपका है, ये डिपॉजिट हुआ है, ये समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा 11 टाइम्स। हाँ, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। प्रकृति सब चीजें लौटाती है। और समझो कोई काम आपका काम था और आपने नहीं किया, आपने दूसरे पर छोड़ा, उसे करना पड़ा, है ना। आपने स्मार्टनेस दिखाई, आप सरक ली उस उधर से कुछ बहाने से, फिर वो काम दूसरे को करना पड़ा, राइट। उसका जो आपका काम था
आपने नहीं किया, आप सरक गए, प्रकृति आपसे डबल काम करवा लेगी। या अच्छा। कोई काम आपका आधे घंटे का 2 घंटा लगवा देगी। तो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद नेचर। नेचर के साथ कोई के साथ ओवर स्मार्ट नहीं करना।